आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया बयान, कहा माई योजना की शुरुआत की जाएगी। बेटी योजना की शुरुआत भी माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। इस बार सब लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। शुरुआत की जाएगी, बेटी योजना की शुरुआत की जाएगी, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसलिए बिहार के हर ब्लॉक, हर पंचायत से महिलाएं जो है आज जुटी हैं इतनी बड़ी संख्या में। नवरात्र के इस पावन अवसर पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। इस बार सब लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और सीएम नकल में नंबर 1। किशनगंज रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान, कहा बाहरी नेताओं के पास नहीं जाएंगे, नेताओं को मजबूत करें। तेजस्वी ने ना मिलने की बात कही, लेकिन बड़े की बात सम्मान जरूरी। ये अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला गोशा दामन से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नीयती का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के गुजरात मॉडल पर की टिप्पणी, कहा दुनिया भर में प्रशंसा हो रही, लेकिन राहुल और अन्य नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर चर्चा करने का साहस नहीं रखते। प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा संदेश दिया है। सारी समस्या का समाधान होना चाहिए और समस्याएं अनेक हो लेकिन समाधान एक है, वो है मोदी। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यहाँ आए और राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तरह तरह का बयान देकर चले गए। उनको ये नहीं पता है कि आज जिस गुजरात मॉडल की वो आलोचना कर रहे हैं, उस गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और बिहार के अंदर उनकी हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार के मॉडल पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि बिहार में भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवार दिया है। इसलिए वो बिहार के अंदर गुजरात की चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने सीडब्ल्यूसी बैठक को बताया सफल। अहम मुद्दों पर चर्चा और मैनिफेस्टो में शामिल करने की सहमति। एनडीए पर किया हमला, इंडिया गठबंधन लोगों के अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय। कल बहुत ही ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी यहाँ पे हुई, बहुत ही सक्सेसफुल सीडब्ल्यूसी रही। सारे लोग अपने विचार खुलकर रखे, बहुत सारे मुद्दों पे बात की। हिंदुस्तान में जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय विषय पे काफ़ी बात हुई, किस तरह की हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफ़ी बात हुई। बिहार के चुनाव को लेके बात हुई, बिहार में किस तरह से पिछले 20 साल 15-20 साल से जो हाल है उसको लेके डिटेल में बहुत सारे लोग अपनी बात रखी। हमारी क्या रणनीति होना उस पर बात हुई, हमारा पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या होना उसके ऊपर बात हुई, हम कैसा कैंपेन करेंगे उसको लेके बात हुई कल वहाँ पर। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान, कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक वाक्य कहा था जिसे आज तक बीजेपी ने अपनी विचारधारा से जोड़कर रखा। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेदार लोगों का काम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था
कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो। पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। कहा, बकवास करने के लिए यहां बैठक की गई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक का कोई मतलब नहीं। चुनाव सामने है, चुनाव में कुछ लाभ मिल जाए इसलिए बैठक कर रहे हैं। फालतू बोलने वाले लोग तो बकवास करने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। कोई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। चुनाव सामने है, अब तक तो कभी इन लोगों ने मीटिंग नहीं की, इसलिए चुनाव की दृष्टि से कि कुछ लाभ मिल जाए इसलिए कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी जी भी कुछ दिनों तक बिहार की यात्रा करके लौटे, जमीनी सच्चाई क्या है इससे वाकिफ हो गए। तो व्याकुलता में, छटपटाहट में कुछ भी बोल रहे हैं अनाप शनाप, यही है और कुछ नहीं। इस संकल्प मंच पर लेने से अति पिछड़ा लोग आ जाएंगे। अति पिछड़ा के लिए जितना नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में किया है, कांग्रेस के लोगों को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन लोगों के शासन में क्या हुआ अति पिछड़ा लोगों के लिए। गया जी में एनडीए की सीटों के बंटवारे पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने दिया बयान। कहा, हमारी तैयारी चल रही है, 28 सितंबर के बाद सीटों पर करेंगे चर्चा। एनडीए में कोई मतभेद या मनभेद नहीं। हमको तो नहीं लगता वो कह रहे, उनके क्या कहाँ हुआ, उनके क्या हो जाता तब न कुछ कहते हैं। अभी तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और वहाँ पर उन्होंने 100 सीटों का डिमांड किया है। अब तेजस्वी यादव जी समझें कैसे करेंगे, तो वहाँ एनडीए में तो कभी इस तरह की बात नहीं हुई है। अब समय पर सब होता है, अब समय आने दीजिए। अभी हम लोग की तैयारी चल रही विधानसभा, हम समझते हैं 28 तारीख को हमारा विधानसभा सम्मेलन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग यही काम करेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी संविधान को कर रही है खत्म। मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, वो आएगा। साथ ही देश और बिहार में पार्टी की सच्चाई भी सामने लाएगा। धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा। ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दिया 10 काम अति पिछड़े के नाम संकल्प पत्र जारी। कहा, हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले ये 10 काम करेंगे। महागठबंधन की आधी सीटों पर एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार लड़ाए जाएंगे। आज जो था खास करके 10 काम अति पिछड़ा के नाम को लेकर संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद ये 10 काम पे सबसे पहले हम लोग करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा समाज जो है बड़ा संख्या में है, 37% की उनकी आबादी है। और कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में ओबीसी को 2 हिस्सा में बांटने का काम किया, BC1, BC2, और उसमें अति पिछड़ा को एक अलग से जगह मिला। खास करके बड़ी मछली और छोटी मछली को डिवीज़न उन्होंने किया, और जिसके कारण आज बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो खास करके अति पिछड़ा समाज से सरकारी नौकरी में टीचर हो या अलग अलग विभागों में देखिएगा तो एक अच्छे संख्या पे वहाँ पे पहुँचे। वोट चोरी को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, कोई भी वोट में कर रहा गड़बड़ी, लेकिन जवाबदेही चुनाव आयोग की हम तथ्य दे रहे हैं और प्रमाण भी। जो भी वोट में गड़बड़ी कर रहा है, व्यक्ति है, संस्था है, टेक्नोलॉजी जो भी है, लेकिन
जवाबदेही किसकी है? अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि हमने ये किया नहीं किया। आप उन लोगों को संरक्षण देंगे, जवाब देंगे नहीं, सिर्फ विपक्ष को डांटने का काम करेंगे तो ये गलत है। हमने क्या कहा भाई जांच बिठा दीजिए, आप जांच में तथ्य सामने आ जाएंगे। हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और फुटेज को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज को। और अगर सर्वर्स में कोई हस्तक्षेप कर रहा है या कर सकता है तो उसको सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा जीएसटी और नोटबंदी से बिगड़ी अर्थव्यवस्था, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार, किसान वादे अधूरे और बिहार में बेरोजगारी 15% से भी ज्यादा। ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा 2005 के बिहार के लोगों को बदलना ही नहीं चाहते थे और आज का बिहार विकास किसी से छिपा नहीं। आगमन करते हैं और कई चीजों को देखते हैं और वहां से भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। विकास के कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसलिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आप समझिए खाली अकेले बिहार नहीं, पूरा जो भी केंद्र सरकार है वो तो 3 बार कही और आगे रहेगी। अब बिहार में भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। तो बिहार तो पहले उन लोग था राज में, इधर उधर करता था, किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपको कितना बढ़ रहा है याद कीजिए। आज सभी लोगों को फायदा दिया जा रहा है। गयाजी में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान, कहा यह दिखाता है कि जनसुराज के आने के बाद बिहार में राजनीति कैसे बदली। सभी दलों को, सभी नेताओं को बिहार में सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। राजद का पिछलग्गू पार्टी है, उसने भी अपनी ओर से अपने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ बुलाया है और ये दिखाता है कि जनसुराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। हर दल को, हर नेता को बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस भी उसी का हिस्सा है। आप 3 बरस से हम यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार के गांव-गांव में पैदल चलते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस, बिहार की खबरों की ओर। लखीसराय छोटी दुर्गा मंदिर में 3 दिवसीय डांडिया महोत्सव का शुभारंभ, डीएम मिथिलेश मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। युवाओं महिलाओं ने नवरात्र के गीतों पर किया डांस की और डांडिया की प्रस्तुति। नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की छत से गिरकर मौत, छात्रों ने किया बवाल, प्रिंसिपल पर लापरवाही के आरोप लगे, पुलिस छात्र टकराव में तनावपूर्ण रहे हालात।
शेखपुरा में नाटी नदी में नहाने गए मासूम की डूबकर मौत। पुलिस ने छठ घाट से बरामद किया शव। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अधीक्षक और कर्मियों ने मरीज परिजनों संग की अभद्रता। बुजुर्ग पिता संग बदसलूकी का भी वीडियो वायरल। डीएम ने जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन। हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह ने तेजस्वी यादव को दी चुनौती। कहा 4 किस्म के पहचाने हैं केले, वरना छोड़ दूंगा राजनीति। पटना में 4 दिन से युवक लापता। नवरात्र पर गंगा जल लाने गया था युवक। परिजनों ने दोस्तों नाविक पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस खोजबीन में जुटी। मोतिहारी में राशन डीलर की हत्या करने आए 2 सुपारी किलर ग्रामीणों ने पकड़ा। हथियार बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 फरार अपराधियों की भी तलाश की गई तेज। सीतामढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार। कब्जे से हथियार और शराब की बरामद। नेपाल से करता था शराब की तस्करी। मुंगेर में दुर्गा पूजा पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त। नॉर्थ चौक पर पुलिस ट्रैफिक जवान तैनात किए गए। 2 शिफ्ट में ड्यूटी की गई। टोटो परिचालन वर्जित है। बाइकर्स पर होगी विशेष निगरानी। पटना सिटी में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली में बाइक सवार 2 अपराधियों ने छात्र को मारी गोली। पैर में लगी गोली। प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर किया गया रेफर। बरौली पुलिस ने शराब और अपराधियों के खिलाफ की कार्रवाई। मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से नगद और इसी के साथ हथियार, शराब और कार बरामद। गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से 2 क्विंटल 35 किलो गांजा किया बरामद। मामले में एक तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर के ताजपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। गोली लगने से 2 वर्षीय मासूम की मौत। पुलिस जांच में जुटी। जमुई में बिजली की मरम्मत करने के लिए पोल पर चढ़ा मिस्त्री। अचानक बिजली पोल के साथ नीचे गिरा मिस्त्री। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की अस्पताल में कराया भर्ती। स्पेशल विजिलेंस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अभियंता राजा करीम को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी न्यायालय में होगा पेश। फारबिसगंज में जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी मोहन आनंद झा शराब के नशे में महिला से दुर्व्यवहार करते हुए पकड़े गए। मारपीट और धमकी मामले में गिरफ्तार होकर भेजा गया जेल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस अब महागठबंधन में अपने प्रभाव दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में चुनाव की घोषणा से पहले प्रियंका गांधी प्रचार के मैदान में उतर रही है। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच प्रियंका गांधी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, देखिए ये रिपोर्ट। तेजस्वी की यात्रा के बीच कांग्रेस ने चली अपनी चाल। अब बिहार के रण में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां एक सप्ताह के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस के बिना ही बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बीच बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद के साथ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फंस रहे पेच के बीच अब कांग्रेस ने अपनी सीधी चाल चली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 26 सितंबर को बिहार पहुंच रही हैं, जहां वो खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। बिहार में महिला संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका के सहारे महिला वोट बैंक साधने की कोशिश। 26 सितंबर को प्रियंका गांधी का पटना और खगड़िया में महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है। प्रियंका के सहारे कांग्रेस आधी आबादी को साधना चाहती है।
बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है। ऐसे में प्रियंका गांधी का महिला संवाद का कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में होने वाले चुनावों में महिला मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में कांग्रेस का भी पूरा फोकस महिला वोट बैंक पर नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है कि महिला वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी से बेहतर कोई चेहरा है ही नहीं और यही कारण है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने बिहार के रण में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल हुई थी प्रियंका गांधी इससे पहले राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल हो चुकी हैं। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते काफी बदल चुके हैं। सीट शेयरिंग पर फंसे पेच और तेजस्वी को कांग्रेस द्वारा सीएम फेस न मानने के बीच तेजस्वी यादव अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों पर और ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। एनडीए के नेता भी कांग्रेस आरजेडी के तालमेल को लेकर विपक्ष को घेर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का बिहार दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी के बिहार दौरे के दौरान आरजेडी की कितनी भागीदारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र का पहला भाग जारी कर दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसमें अति पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने और नए कानून बनाने जैसी कई घोषणाएं की हैं। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ खास है, देखिए ये रिपोर्ट। महागठबंधन ने जारी किया अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र। सरकारी ठेकों में एससी, एसटी और अति पिछड़ों को 50% आरक्षण। चुनाव से पहले महागठबंधन ने खेला संकल्प पत्र वाला दांव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र यानी कि चुनावी मैनिफेस्टो आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में मैनिफेस्टो के पहले भाग का ऐलान किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए महागठबंधन ने कई वादे किए। इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया। इसमें पंचायत और निकायों में ओबीसी को 30% आरक्षण और एससी, एसटी की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने के वादे किए गए। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में महागठबंधन ने बिहार की जनता से 10 वादे किए हैं, जिसे चुनाव से पहले अति पिछड़ा वोट हासिल करने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राहुल गांधी ने किया बिहार की जनता से वादा, सरकार बनते ही लागू करेंगे अति पिछड़ा न्याय संकल्प। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए फैसला नहीं लिया। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही अति पिछड़ा न्याय संकल्प को लागू किया जाएगा। यहाँ पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको खारगे जी, यशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेट में लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में। नीतीश सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी को बताया आरक्षण चोर। बिहार में चुनाव से पहले बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार गर्मा गया है। अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर इतने भड़क गए कि उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी को आरक्षण चोर कह दिया। चोर है भाजपा,
ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने, महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया, उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर लिया आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग, जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब समाज। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग का करीब 36% वोट शेयर सबसे बड़ा और निर्णायक माना जाता है। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार ने इस वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण, जीविका योजना और अभियान बसेरा जैसे अपनी नीतियों के जरिए अपने साथ जोड़े रखा है। नीतीश की समाजवादी विचारधारा और न्याय के साथ विकास की नीति ने ओबीसी को एक मजबूत आधार दिया, जिसके चलते वे बार-बार सत्ता में रहे हैं। हालांकि महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का वोट पहले आरजेडी से टूटकर जेडीयू में गया था। अब कांग्रेस और आरजेडी इस वोट को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश का इस वर्ग पर गहरा प्रभाव है। अभी देखना रोचक होगा कि क्या महागठबंधन नीतीश कुमार के पक्के वोट बैंक सेंध लगाने में कामयाब होगा या नीतीश इस बार भी कुछ खेला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। छोटे से ब्रेक के लिए